आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, जो अभी चुनाव संपन्न हो गया, अब आगे की कार्रवाई जनता का जैसा समर्थन होगा वैसी सरकार बनेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, बिहार आपका उपजाऊ भूमि है, बिहार आपका उपजाऊ भूमि है सबसे अधिक, और इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया जब आपने बिहार को बेच दिया। जब आपने बिहार को बेच दिया, 14 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 22 सीटें मिली और उसके सहयोगी दलों को 9 सीटें मिला। लेकिन भाजपा में कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोधी भी हैं और कुछ नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पित भी हैं। उन लोगों की साजिश के चलते भाजपा को जीता हुआ सीट छोड़ना पड़ा और 17 सीटें पर, पिछली बार 19 में भी और इस बार भी 17 सीटें पर 17 सीटें जदयू को दे दिया गया, जो जदयू को प्रोटेक्शन दे रहा है भाजपा। लेकिन जदयू इन्हें समझ नहीं रहा है। जो जदयू को 2 सीटें मिला था 14 में, उस जदयू को 16 सीटें बना दिया गया। 19 की लोकसभा में 17 सीटें इनको दिया गया, 16 सीटें जीत गया। अब तो 24 में क्या होता है ये तो 4 दिन के बाद चलेगा पता। लेकिन भाजपा पर बिहार की जनता ने भरोसा किया। बिहार की जनता ने भाजपा पर भरोसा 14 में ही किया। जो हम यूपी से प्रधानमंत्री अभी बोलते हैं सबसे अगर अधिक सीटें आएगा तो पश्चिम बंगाल से, सबसे अधिक सीटें पश्चिम बंगाल से आ गई, सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश से आ गई, सबसे अधिक सीटें कर्नाटका से आ गई। लेकिन बिहार में सबसे उपजाऊ भूमि बिहार की जनता भाजपा के प्रति समर्पित है। लेकिन भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार को दिए तो बहुत कुछ, बिहार को तो दिए बहुत कुछ, लेकिन जनता के आंख का आंसू नहीं पोंछे, जनता का आंख का आंसू नहीं पोंछे। सोचिए थोड़ा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अभी तो आप स्वामी विवेकानंद समाधि स्थल से आए हैं, जहाँ पर योगासन किए थे, यहाँ चिंतन मनन किए थे स्वामी विवेकानंद। वहाँ से आप चिंतन मनन यह होता है जो आत्मविश्लेषण होता है, भगवान के प्रति भी एकाग्रचित होता है और जनता के बीच में भी हम क्या जनता को देंगे यह सोचना पड़ता है। अपने मन का उद्गार चिंतन करने से समस्या का समाधान होता है। तो चिंतन से आए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा अपील है, जो आपने जो इतना ईडी जो पैसा जब्त किया, वह पैसा बिहार की जनता को बांट दे, वह पैसा बिहार की जनता को बांट दे। क्योंकि जो कोरोना काल में बिहार सरकार आज तक पटना हाईकोर्ट ने पूछा कोरोना से कितने लोग मरे, तो बिहार सरकार ने पहले कहा 6 आदमी मरा, फिर कहा 600 मरा, फिर कहा ये केंद्र सरकार का पोर्टल है, आप जाकर के जांच कर लें। हाईकोर्ट को बताया, तत्कालीन चीफ जस्टिस और 2 सदस्यीय खंडपीठ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर है कोरोना से कितने
लोग पीड़ित हुए, कितने लोग काल कल्पित हो गए कोरोना से। वह मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है, लेकिन उसे वह कब सुनाई होगा, 10 वर्ष के बाद कि 20 वर्ष के बाद, ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने। और उसके बाद सैकड़ों नहीं हजारों जहरीली शराब से मर गए। सैकड़ों नहीं हजारों जहरीली शराब से मर गए। और बिहार सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया, लेकिन केंद्र सरकार, बिहार सरकार तो कभी इस पाले में कभी उस पाले में, और कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। लेकिन जो घर उजड़ गया, जो चले गए दुनिया से, उसके परिवार आज भी बिलखते हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या बिहार सरकार ने नहीं बताया, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। हजार लाख लोग मरे, लेकिन हम संख्या कैसे बताएंगे। जो हॉस्पिटल में मरा, जो लॉकडाउन था तो कैसे लोग हॉस्पिटल गया, खेत में, खलिहान में, घर में, द्वार में, जहाँ भी मरा, लेकिन बिहार सरकार ने उसकी संख्या नहीं बताई। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, जो आपने जो ईडी के द्वारा रुपया पकड़ा है, बिहार में पकड़ा कि झारखंड में पकड़ा कि पश्चिम बंगाल में पकड़ा, कई 1 लाख करोड़ आपने वादा किया था। इतना काला धन है देश में, जो 15-15 लाख रुपया हर व्यक्ति को अकाउंट में जा सकता है। यह बात आपने सही करके दिखा दिया। ईडी ने जो रुपया पकड़ा, वह कई 1,000 करोड़, कई 1 लाख करोड़ पकड़ा। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो आप सारे रुपया बिहार वासियों को बांट दें, सारा रुपया बिहार की जनता को बांट दें, क्योंकि यहाँ पर तो भाषण होता है, भारत सोचेगा उससे अधिक हम विकास कर देंगे। आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य नितिन गडकरी जी और बिहार सरकार में समझौता है। क्या लाख करोड़ का पुल गिर गया, क्या 1000 करोड़ का पुल गया, एक भी जांच नहीं हुई। तो वह बिहार में कितना सड़क बह गया। लेकिन आपके नितिन गडकरी जी और बिहार सरकार में एक समझौता है, जो हम भी खाएं तुम भी खाओ, बांट के खाओ, राजा घर जाओ। हम भी खाएं तुम भी खाओ, बांट के खाओ, राजा घर जाओ। ये समझौता है दोनों में, नितिन गडकरी में और बिहार सरकार में। इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, निर्बल को न सताइए, जाकी लंबी है, मुँह खाल के आस से लो भस्म हो जाए। उनके बारे में सोचिए जो वेद विहीना, सोचिए जो नीति विहीना, सोचिए राजा दशरथ मर गए, राजभवन में कोलाहल हो रहा था, राम लक्ष्मण और सीता वनवास चले गए थे, भरत जी शत्रुघ्न जी बुलाए गए ननिहाल से, और उन्होंने कहा मंथरा का शत्रुघ्न ने कपार फोड़ दिया, घसीटन लगे, भरत जी ने छुड़ाया। और भरत जी ने कहा यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं शत्रु सुदा सरोस, आपन जाने त्याग ही मोहि रघुवीर भरोस। जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए। भरत ने अपने माता के कैसे कहा जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए। और घर में कोलाहल, राज दरबार में कोलाहल होता है। विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि आए, वे कुल पुरोहित थे भगवान राम के राज दरबार के। वे आए, उन्होंने कहा कि ऐ भरत, तुम क्यों इतना उतावला हो, तुम क्यों इतना उतावला,
कहूँ भरत भाभी प्रबल, कहे मुनि मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधि हाथ। कहूँ भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधि हाथ। जो जैसा हुआ वैसा हुआ। ये और कहा, वशिष्ठ मुनि ने कहा, अजातशत्रु बूढ़े थे, मर गए, क्या हुआ? अजातशत्रु बूढ़े थे, मर गए, क्या हुआ? राम वनवास गए, फिर लौट करके आ जाएंगे। सोचो उसके बारे में। जो राजा कुल में पैदा लिया, जो नीति नहीं जानता है, जो वैश्य जाति में है, जो कंजूस है। सोचो विप्र कुल में पैदा लिया, जो वेद नहीं जानता है, उसका जीवन कैसे चलेगा? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना, जिनके आँख से अविरल धारा बह रहा है, बिहार की जनता का आँख से अविरल धारा बह रही है। उन घर में जिनके मासूम चले गए, जिनके कोरोना पीड़ित परिवार को आज तक मुआवजा नहीं, उसकी गिनती ही नहीं हुई, तो मुआवजा क्या मिलेगा? कहने के लिए तो हम 5 लाख रुपया देंगे, कोई मरेगा तो, लेकिन जहरीली शराब से मरने वालों। इसलिए हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, ईडी द्वारा जो जब्त रुपया है वह सभी बिहार की जनता को बांट दे। यही मेरा आपसे आग्रह है। थैंक्स।